अरे राज, कहाँ चले इतनी सुबह सुबह तैयार शैयार होकर? अब अच्छे स्कूल ढूंढना है मुझे अपने बेटे जतिन के एडमिशन के लिए, तो घर से जल्दी तो निकलना ही पड़ेगा। तुम तो जानते हो कई चक्कर लगाने के बाद जाकर कोई अच्छा स्कूल हाथ लगता है। तुम बेकार ही इतनी भागा दौड़ी कर रहे हो राज। अपने शहर में इतना बेहतरीन स्कूल है तो सही, लिटिल इंटरनेशनल स्कूल। ऐसा क्या खास है इस स्कूल में? अरे भाई, अपने फिरोजाबाद शहर का सबसे अच्छा स्पोर्ट्स डे फंक्शन इन्होंने ही तो ऑर्गेनाइज करवाया था, और साथ ही इनकी न्यू विंग भी ओपन हो गई है, और कुछ टाइम में इनका न्यू प्लेग्राउंड भी ओपन होने जा रहा है। और तो और ये प्रतिष्ठित हैं अपनी स्मार्ट क्लासेस, एक्सीलेंट टीचिंग स्टाफ, बेहतरीन सिक्योरिटी, बेटर टीचिंग मेथड्स और ट्रांसपोर्टेशन के लिए। अब जब लिटिल इंटरनेशनल स्कूल है तो किसी और स्कूल में एडमिशन क्यों लेना? थैंक्स आयुष, मैं आज ही जाकर इनसे एडमिशन के लिए बात करता हूँ। हाँ बिल्कुल, आज ही विजिट करो लिटिल इंटरनेशनल स्कूल ऑपोजिट एमजी गर्ल्स इंटर कॉलेज, देवनगर रोड, फिरोजाबाद, या इन्हें कॉल करो 7417341131 पर, या व्हाट्सएप करो 9870857575 पर। देश में विभिन्न स्थानों पर हो रहे बवाल, अराजकता और दंगों के बाद आज धर्म गुरुओं के बड़ बोले बोल। आज हिंदू धर्म के अनुयायी गुरुओं ने दिए विवादित बयान। साध्वी ऋतंबरा, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सहित बेल से बाहर आए यति नरसिंहानंद के भड़काऊ बयान। कहा, हिंदुओं को 4 बच्चे पैदा करने की जरूरत। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा, हिंदुओं जागो, अपने हाथ में हथियार उठा लो। देखिए इस वीडियो में क्या कुछ कहा धर्म गुरुओं ने। देखिए, धर्म संसद धर्म की रक्षा के लिए बुलाई जाती है, लेकिन हम हिंदुओं का दुर्भाग्य है कि हम हिंदुओं ने धर्म की रक्षा को ऐसा महत्वपूर्ण माना ही नहीं है। लेकिन अब यंग साधु जो हैं, जो नए हमारे साधु हैं, ऐसे हमारे तपस्वी महाराज जो हैं, अब धर्म रक्षा की चर्चा करना चाहते हैं। ये बड़े सौभाग्य की बात है। आज इस्लाम का जिहाद पूरे भारतवर्ष को खाने के लिए तैयार बैठा हुआ है। आप देख ही रहे होंगे, अभी आप देवभूमि में भी जिस तरह की घटनाएं आप देख रहे हैं, वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि हिंदुओं का भविष्य थोड़े दिनों में क्या होने वाला है। जिस तरह से मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है, उस तरह से हिंदुओं का यहाँ जो भाग्य है वो एकदम अस्त होता चला जा रहा है। हमें अपने सनातन धर्म की, अपने सनातन धर्म के मानने वालों की चिंता है, और हमारा कर्तव्य है साधु होने के नाते कि हम इस चिंता पर चर्चा करें। तो वही चर्चा धर्म संसद में होनी है। तो महाराज जी, अगर बात की जाए, आपके बयानों को लेकर अक्सर जो है विवाद होते हैं, तो क्या उन लोगों को संदेश आता है? देखिए, विवाद नहीं होते। मेरे बयानों से वो लोग जो ये सोचते हैं कि वो इस भारत पर कब्जा कर लेंगे, वो बिलबिला जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये आदमी कहाँ से खड़ा हो गया और हमारी पोल खोलने लगा। जब उनकी पोल खुलती है तो वो नाराज होते हैं। और आज आप देख रहे हो कि बहुत सारी चीज़ें जैसे उनके हाथ में हैं, उनके पूरे गिरोह हैं, वो हमारे खिलाफ चिल्लाने लगते हैं। केवल इतना है, बाकी मैं कुछ भी झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मुसलमानों की बढ़ती हुई जनसंख्या आप पहाड़ों पे भी देख रहे होंगे। आपने देखा होगा, जैसे जैसे यहाँ मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है, उसी तरह यहाँ आपराधिक गतिविधियाँ बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी हैं। ऐसे जघन्य अपराध जो पहले कभी पहाड़ों पर नहीं होते थे, अब होने लगे हैं। जैसे हमारी बेटी प्राची की हत्या आपने देखी होगी। तो ये सब, इन बातों पर चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। मैं तो केवल सत्य बोलता हूँ। लोगों को बुरा लगता है क्योंकि वो सत्य सुनना नहीं चाहते, सहन नहीं करना चाहते, और कुछ लोग अपराधियों के साथी हैं। और ये आप बात करते हैं कि हिंदू धर्म जो है वो खतरे में, कहीं ना कहीं मोदी सरकार लगातार दावा करती है हिंदू का भी। देखिए, मैं मोदी सरकार पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, ना मैं किसी राजनीतिक दल पर टिप्पणी करना चाहता, लेकिन मुसलमानों की बढ़ती हुई जनसंख्या ने सारी राजनीति को आज घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया है। अब आपने देखा होगा, पूरे देश के अंदर जब हिंदुओं की शोभा यात्राएं और जुलूस निकलते हैं, उन पर पथराव होता है। ये पहले कश्मीर में होता था, अमरनाथ की, वैष्णो देवी की यात्राओं में पथराव होता था। जैसे जैसे मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ी है, पूरे देश में ये होने लगा है। तो ये चीज़ है, चाहे मोदी सरकार हो, चाहे कांग्रेस सरकार हो, चाहे कोई सरकार हो, कोई भी सरकार इसे नहीं रोक पा रही है, नहीं रोक सकती है, क्योंकि मुसलमान सरकारों को मानते ही नहीं है। वो सरकारों से केवल फ़ायदा उठाते हैं। सरकारों की मानते तो किसी की है नहीं। सरकारें उनके लिए चाहे कितना ही कर लें,
वो तो इस देश के अंदर जो है वो अपना ही राज लाना चाहते हैं, इसे दारुल इस्लाम बनाना चाहते हैं। तो भाई सरकारों से तो मेरा इतना ही कहना है कि सरकार इन बातों को समझे, चाहे मोदी की सरकार हो चाहे किसी की सरकार हो। आखिरी एक सवाल, हिंदुओं के लिए क्या संदेश आपका है? देखिए, मेरा हिंदुओं के लिए केवल इतना संदेश है कि हिंदू अपने परिवारों को मजबूत करें, और परिवार जो है पैसों से मजबूत नहीं होते। परिवार मजबूत होते हैं जब उसमें बच्चे होते हैं, जब रिश्ते होते हैं, रिश्तों में प्यार होता है, और साथ ही साथ बच्चे ज़्यादा पैदा करें। हिंदू बच्चे पैदा करके अपने बच्चों को इस लायक बनाए कि हिंदुओं के बच्चे अपने घर की रक्षा करें, अपने परिवार की रक्षा करें, अपनी बहन बेटियों की रक्षा करें, साथ ही साथ देवभूमि की रक्षा करें, पूरे सनातन धर्म की रक्षा करें, मानवता की रक्षा करें। आज हमारे बच्चे इस लायक होते ही नहीं। एक बच्चा होता है वो घर में घुसा रहता है, बाहर कुछ भी होता रहे। बच्चे इस तरह के बच्चे नहीं चाहिए हमें बच्चे चाहिए मजबूत, जो धर्म। लगता है जिस तरह से 3 दिवसीय धर्म संसद जो है जगह जगह में की जा रही है, उससे क्या हिंदू जो है वो जागरूक हो पाएगा? देखिए, जागरूक हो पाएगा या नहीं हो पाएगा ये तो हिंदू जाने। हम है सन्यासी, हमारा काम है वस्तु स्थिति पे चिंतन करना और समाज को बताना, और आप लोग हमारे माध्यम हो। हम कुछ कहने में कसर छोड़ रहे हो तो मेरी बेटी वो मुझे बताओ। महाराज जी, ये क्वेश्चन था कि फिरवान अली ने सुप्रीम कोर्ट में केस किया हुआ धर्म को लेकर, और उन्होंने हिमाचल के लिए भी राय मांगी हुई है, तो इसके आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने तो मना कर दिया कि भाई हम ये नहीं कर सकते। धर्म संसद हमारा मौलिक अधिकार है भाई, हम धर्म से गुरु हैं, हम धर्म के अपने धर्म की चर्चा नहीं करेंगे तो क्या फिर करेंगे क्या? हमारा अधिकार है हम अपने धर्म की चर्चा करें, और हमारे धर्म पर कोई खतरा है तो अपने लोगों को बताएं। हम कोई नफरत नहीं फैला रहे हैं, जैसे कुर्बान अली कहता है, हम नफरत नहीं फैला रहे हैं, लेकिन जो खतरा है हमारे समाज का, हम अपने समाज को उस खतरे के प्रति सचेत कर रहे हैं। और जो कल जहांगीरपुरी में दिल्ली में हुआ है हनुमान जयंती को, केवल दिल्ली में थोड़ा ही हुआ है, पूरे देश में देखिए हर जगह हो रहा है। आप एक जगह को क्यों कर रहे हैं? आप पूरे ये बताओ कहाँ नहीं हो रहा है? किसी स्टेट में नहीं हुआ है, हर जगह हो रहा है भाई। उनकी जनसंख्या, उनकी ताकत हर जगह इतनी बढ़ चुकी है कि हर जगह अब यही होना है। थोड़े दिनों बाद देखिए ना, 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बनेगा। एक बार भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बना तो अगले केवल 20 सालों में 50% हिंदू धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर होंगे, 40% हिंदुओं का कत्ल हो जाएगा, और जो बचेंगे वो विदेशों में रहेंगे या रिफ्यूजी कैंपों में रहेंगे। यहाँ तो कोई रहेगा ही नहीं। इस्लाम का राज आने पे यहाँ भी हिंदुओं के साथ वही होगा जो पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ हुआ, अफगानिस्तान में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, कश्मीर में हुआ, सब जगह यही होना है। ये हिंदुओं से अगर तुम अभी नहीं जागे तो ये तुम्हें अपने गांव में भी भोगना पड़ेगा। इसलिए निवेदन है कि सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलवाओ। हाँ, और कुछ दिन बाद हम भी बुलडोजर खरीदने वाले हैं। अब पैसा नहीं है इतना, वरना हम भी बुलडोजर खरीदेंगे, और जो राम के काज पे और सनातनीय महात्माओं पर, संतों पर और भारतीय सनातनीय हिंदुओं पर पत्थर चलाएगा, हम बुलडोजर उसके घर पर चलाएंगे। हाँ, तो हमारी प्रार्थना है हिंदुओं जगो, और जो तुम्हारे पत्थर तुम्हारे घर पर फेंके उसके घर जैसे भी लेकर चलो। हाँ, क्योंकि ये भारत सनातनियों का है, और सनातनियों के देश में अगर राम की यात्रा पर, रामनवमी पर कोई पत्थर मार दे, बुझ दिलो, कायरो जग जाओ। अब सब हिंदू अपने हाथ में हथियार उठा लो और कह दो हम सब हिंदू एक हैं। हाँ? बाहर में कहो हम बुलडोजर खरीदेंगे। कितने रुपया की आउटकल कोटेशन तो मंगावा हो, पूछो क्यों खरीदेंगे? सरकार आखिर कब तक गिराएगी बुलडोजर से? हिंदुओं को गिराना पड़ेगा। जब हर हिंदू गिराने की क्षमता रखेगा तो पत्थर घालने वाले अपनी कपाड़ में मार के जे हो जाएंगे। हाँ? हिंदू समाज के बंधुओं, 2 संतानें नहीं 4 संतानों को जन्म दीजिए। वो बजरंग दल के बजरंग देव बनेंगे, वो विश्व हिंदू परिषद के समर्पित कार्यकर्ता बनेंगे, भारत की धूल को माथे पे लगाकर धन्य होंगे, राष्ट्र यज्ञ के होता होंगे, और मेरी माँ भारती अखंडता के सिंहासन पर विराजमान होगी। ये संकल्प आपने तो 2 बच्चे पैदा किए है ना? हिंदू समाज के बंधुओं, 2 संतानें नहीं 4 संतानों को जन्म दीजिए, और 2 संतानें राष्ट्र के लिए सेवा कीजिए। राष्ट्रीय स्वयं सेवक बनेंगे, वो बजरंग दल के बजरंग देव बनेंगे, वो विश्व हिंदू परिषद के समर्पित कार्यकर्ता बनेंगे, वो
माता की अखंडता के सिंहासन पर विराजमान होगी।